Jain does not encourage Nakshals or anarchists. We might be critical of the government, but we are quite sure that we cannot have the level of mirth in our show if we turn over the reins of the government to the Maoists. Have you ever seen a smiling Nakshal? They're against the very notion of laughter. You see, they call it a bourgeois thing, and we agree. And we are very, very bourgeois. We like our cake and we eat it too. Hello and welcome to Jai Hind! पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आजम खान ने अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस में एसी कोच अटेंडेंट को थप्पड़ मारा और 50 बार उठक बैठक करवाई। शायद 50 बार इसलिए करवाई क्योंकि उसके आगे उनको काउंटिंग नहीं आती है। ये बात तो सबको पता है कि हमारे मिनिस्टर्स कितने पढ़े लिखे होते हैं और पढ़े लिखे होने पर भी क्या घंटा कुछ कर पाते हैं, जैसे हमारे मन्नू जी। लेकिन आजम खान ने थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि उनकी बेडशीट जो थी, मतलब उनको जो बेडशीट दी गई थी वो गंदी थी। यहां आधी इंडिया को सीट ही नहीं मिलती ट्रेन में, इनको बेडशीट पे गुस्सा आ गया। लेकिन यूपी के दबंग नेता से थप्पड़ के सिवा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, हैं? आजम खान है यार, कोई कादर खान थोड़ी है। वैसे उनके ट्रेन जर्नी से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूपी के रोड्स इतने खराब है कि 30-35 एसयूवी रखने पर भी मिनिस्टर ट्रेन ही प्रेफर कर रहा है ट्रैवलिंग के लिए। हालांकि आजम खान ने अपनी पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करके ही ये थप्पड़ वाला स्टेप लिया है। समाजवादी पार्टी हमेशा से माया की मूर्ति तोड़ो, कानून तोड़ो, आदमी को फोड़ो पॉलिसी में ही बिलीव करती है। अब वो थोड़ा गुजरात का ना जायजा ले लिया जाए। नरेंद्र भाई ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में कहा है कि अब पूरे गुजरात को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। दर्शकों को बता दूं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट वैसा ही है जैसा आप किसी रिलेटिव को अपने घर पे बुला के अपने बच्चे द्वारा जीते गए मेडल्स और ट्रॉफीज दिखाते हैं और जाते वक्त बच्चे को 51 रुपए मिठाई खाने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिलता है रिलेटिव। पूरा गुजरात का वाईफाई से कनेक्ट होना, हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि अब कॉफी शॉप्स बंद हो जाएंगी स्टेट में। कॉफी शॉप्स जाके कॉफी पीने का मेन रीजन होता है फ्री वाईफाई पेलना या फेसबुक अकाउंट के लिए नई प्रोफाइल पिक्चर। वाईफाई कनेक्शन सिक्योरिटी व्यू से भी अच्छा है। अब समंदर के रास्ते मिलिटेंट्स अटैक करने नहीं बल्कि वाईफाई यूज करने। लेकिन युवा जनरेशन को लेकिन युवा जनरेशन को अट्रैक्ट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। फ्री वाईफाई के लिए हमारी आज की जनरेशन जान दे सकती है। ये भी सुनिए, अब नीतीश कुमार मोदी जी जैसा वाईफाई नहीं दे पाएंगे बिहार में। बिजली नहीं है तो क्या वाईफाई लालू की लालटेन से चलेगी? अब ये सुनो, अर्जुन तेंदुलकर का मुंबई अंडर 14 टीम में सिलेक्शन को लेकर खूब बवाल हुआ। बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अर्जुन को सचिन के बेटे होने के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट दी है। हद है यार, अभी हैं कमाल करते हो यार। अभी तक ये इल्जाम तो सचिन पे लगता था कि सचिन को टीम में जगह सचिन होने की वजह से मिली। ऐसे इस पे क्या बड़ी बात है? अर्जुन टैलेंटलेस होने के बावजूद टीम में आ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? टीम हारेगी। हाँ, वो तो वैसे भी हार ही रही है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब लिखा है कि हर बेटे को अपने सेलिब्रिटी फादर के फील्ड में फेल होने का भरपूर चांस दिया जाए, तो अर्जुन इसका फायदा क्यों ना उठाए? मतलब राहुल बाबा, अभिषेक बच्चन, है ना? तो अपना ये अर्जुन कैसे पीछे रह सकता? आने वाले टाइम में हमारे न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस अर्जुन के इर्द गिर्द ही घूमेगी। क्या अर्जुन तेंदुलकर तोड़ पाएंगे अपने पापा का रिकॉर्ड टैक्स बचाने में? जाते जाते एक फन फैक्ट, पहला बेटा कौन था जिसने अपने सेलिब्रिटी पिता की प्रोफेशन चुनी? गेस? नहीं पता? अरे हमारे गणपति बाप्पा। अब अमीर लोगों के चोंचले सुनो। ब्रिटेन के
प्रिंस विलियम और उनकी बीवी केट ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है सुपर सर्वेंट के लिए। जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि केट प्रेग्नेंट है और इसे ये भी पता चला कि ब्रिटेन का जो प्रिंस है का आखिर क्या काम होता है। इस सुपर सर्वेंट को ड्राइविंग आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े बर्तन और पैलेस साफ रखना आना चाहिए। बेसिकली उनको दिग्विजय सिंह टाइप का बंदा चाहिए। तो उन्हीं को रख लो ना, रॉयल कपल होए। हाँ, सोनिया जी के पास सुपर सर्वेंट्स की कोई कमी नहीं है, डिग्गी गया तो सिंह भी है ना। टाइम फॉर अ ब्रेक। मैं अभी आता हूं अप्लाई करके, इंग्लैंड जा ही रहा हूं तो शूटिंग करने, तो एक्स्ट्रा पाउंड्स भी कमा के लाऊंगा। हाल ही में बंगाल लीड्स नाम के एग्जीबिशन और बिजनेस समिट का इनॉग्रेशन ममता दीदी ने किया। आई थिंक बंगाल लीड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने ममता दीदी का रोल इनॉग्रेशन करने तक ही रखना चाहिए था, बट दे आस्क्ड हर टू स्पीक एंड बॉय डिड शी स्पीक। टेक अ लुक। And now, ladies and gentlemen, the formal opening of Bengal Leads 2K12 by the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee. Bengal, it is the gateway of Northeastern. गेटवे? फिर वो मुंबई में क्या है? और ये उन्होंने एक बार नहीं बोला, शर्म से गेटवे ऑफ इंडिया कोलकाता शिफ्ट हो गया। If you invest in Bengal, it means the investment for Northeastern state also. And Bengal is a foundation state for the Northeastern countries. It is the gateway. And also I believe that Bengal is the border of Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Bangladesh is the border of Pakistan. बांग्लादेश इज बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। वो कब से? भाई अगर ममता दीदी कह रही है तो होगा। चल घूम आते हैं, ऐसे नहीं घूम आते हैं। ममता कसम, अभी तो खेल शुरू हुआ है। If you want to see the investment in Bangladesh, if you invest in Bengal, automatically the Bangladesh will be benefited, because from here we can, through our Bengal gate, we can supply the materials to Bangladesh, to Nepal, to Bhutan, to other parts of the country also. Even the northeastern state, they have the potentiality. Geographic point of view, it's a big area. But if you see Tripura, if you see Assam, if you see Mizoram, if you see Manipur, if you see Arunachal, if you see Nagaland. अरे अभी तो दीदी मूड में आ रही है। Even Sikkim also. It is just border of Darjeeling, and North Bengal is the gateway of Sikkim also. आती क्या सिक्किम? In Bengal we have the potentiality. Our cheap labor. We have the talent. We have our cheap labor. Derek O'Brien is also a cheap labor only. Some politicians, they will create some confusion and they will create some problem. But I don't care for all these things. My mission is in a state way. नक नू वेख तू करण अर्जुन इंडिया इच नहीं होए ए वेख बड़ी अफवाह। लास्ट वाला सचिन के लिए गुड न्यूज है। I play the bat directly. I don't play the bat only just like a fix, just match fixing or something. If I want to do the things, I will do it. Mind blowing is not the word, right? इतनी हिचकी तो मुझे खिलाड़ी 786 देखते हुए भी नहीं आई थी जितनी ममता दीदी का भाषण सुन के आ रही है। शौक से गला सूख गया, मैं थोड़े चाय पी के आता हूँ। See you on the other side of the bed. बजाओ।
7 टाइम्स टूर de France चैंपियन लांस आर्मस्ट्रांग ने फाइनली ओपरा विनफ्री के इंटरव्यू में कबूल किया है कि वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते थे। इस कन्फेशन ने स्पोर्टिंग जगत को हिला के रख दिया है कि भला आर्मस्ट्रांग का ड्रग उनके ड्रग से ज्यादा इफेक्टिव कैसे है? पर ओपरा जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने आर्मस्ट्रांग से एक इंटरव्यू में वो सब उगलवा लिया है जो इतने सालों की कमिटीज नहीं निकाल पाई। सुनने में आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ओपरा को अप्रोच किया है। ओपरा दीदी पाकिस्तान से भी 26/11, अटैक ऑन पार्लियामेंट, कश्मीर मुद्दा, ब्रीच ऑफ एलओसी, हिना रब्बानी और बिलाल के अफेयर्स पे कन्फेशन निकलवाओ ना प्लीज। लगता है हम अमेरिका या अमेरिकन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए टू प्रूव कि हम भी काफी बॉन्ड है, हमने भी लांस आर्मस्ट्रांग को अपने शो पे बुलवाया है। अब देखिए कैसे मैं सुमित राघवन ओपरा से भी अच्छा इंटरव्यू लूंगा। आखिर मैंने अवार्ड जीता है बेस्ट। हाय सुमित। देखा, मेरा नाम भी जानता ही है। लांस, हमारे शो पे आने के लिए शुक्रिया। हम ये जानने के लिए उत्सुक है कि इतने साल डिनाई करने के बाद आपने ओपरा के शो पे डोपिंग फाइनली एडमिट कैसे किया? हनी सिंह की वजह से। हनी सिंह? ओ वो यो वाला? नहीं सुमित, वो यो वाला हनी सिंह। अच्छा। लेकिन उनकी वजह से कैसे? जब से मैंने उनका इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुना है, एना वीना डोप शोप मारिया करो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। वैसे भी मैंने सुना है कि उनके सिर्फ एक गाने से आजकल रेप बहुत बढ़ गए हैं। मैंने सोचा चांस क्यों लूं, उनकी बात मान ही लेते हैं। ओह अच्छा किया। मैंने सुना है बाकी वेले इंटरनेशनल स्टार्स की तरह आप भी इंडिया आ गए। हाँ, मैंने सुना इंडिया में फॉरेनर्स की बहुत इज्जत होती है, उनको बहुत भाव मिलता है। पॉर्न स्टार सुपरस्टार बन जाती है, वेट्रेस पीएम मेकर बन जाती है। तो मैं भी आ गया और मुझे यहाँ आते ही जॉब भी मिल गया है। Really? मतलब कैसी जॉब? रिक्शा चलता हूँ सुमित, सवारी मिल गई है। रुक माओ, नो हैंड्स। रुक माओ, नो लेग्स ईदर। ए हीरो, स्पीड लिमिट में चलाने के का? पांडू चलन काट। तुम कौन? अरेस्टिंग ऑफिसर। तमाशा जारी रहेगा एक बरक दत्ता के साथ भी ब्रेक के उस पार एलएनएन में। देखते रहिए, बजाओ। Here comes the wig man Barak Datta with late night news. नमस्कार, आपका स्वागत है लेट नाइट न्यूज पे। मैं हूं बरक दत्ता का ममेरा चचेरा, एक्चुअली सौतेला भाई बर्नब गोस्वामी, और मेरे पास है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। विमेन सेफ्टी का मुद्दा फाइनली हुआ हल। जी हां, सरकार ने देखा कि लड़कियों के सेल फोन बैन करने से, यूनिफॉर्म पे ओवरकोट पहनाने से, उनके आने जाने पर कर्फ्यू लगाने से यह मामला हल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने खप पंचायत से सलाह मशवरा करके एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। नहीं, डिसीजन हिस्टोरिक नहीं था, पर यह बात हिस्टोरिक थी कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया। सरकार ने फैसला किया है कि सारी औरतों को उनकी सेफ्टी के लिए भेज दिया जाएगा मार्स, क्योंकि ना रहेगी वुमन, ना रहेगा पंगा। यह डिसीजन लेते ही पार्लियामेंट में मुद्दा खड़ा हुआ कि रेड प्लैनेट का नाम बदल के पिंक प्लैनेट कर देना चाहिए। अपोजिशन वालों का मानना था कि इस तरह का यूजलेस मुद्दा उठा के सरकार असली मुद्दे से नजर फेर रही है।
प्लेनेट के नाम से ज्यादा जरूरी है उस किताब का टाइटल बदलना जो लोगों को गुमराह कर रही है कि मेन आर फ्रॉम मार्स, women are from Venus। काफी मतभेद, मुठभेड़ और कुर्सियां पटकने के बाद पार्लियामेंटेरियंस ने अपने अपने वॉकर्स पकड़ के किया दुनिया का सबसे स्लो वॉकआउट। अब यह मुद्दा दोबारा उठेगा संसद के अगले सेशन में। बहरहाल सरकार के इस निर्णय के बारे में हमने कुछ प्रमुख आदमियों की राय ली, क्योंकि लेट्स फेस इट, औरतों की राय सुनता ही कौन है। प्रधानमंत्री जी, लेट नाइट न्यूज पे आने के लिए शुक्रिया। आपका इस निर्णय पे क्या कहना है? ठीक है जी, ये तो हम आपसे पूछ रहे थे। खैर चलिए किसी और से पूछते हैं। विजय वर्गीय जी, सुनने में आया है कि इस डिसीजन के पीछे आपका काफी बड़ा हाथ था। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार कन्या हत्या का मुद्दा सुलझा के रहेगी और हमने अपना वचन बखूबी पूरा किया। ना रहेगी औरत, ना रहेगी कन्या हत्या। जय हिंद। वाह, एक बार ये कमिटमेंट कर दे तो अपनी खुद की भी नहीं सुनते। इस डिसीजन से कुछ फिल्म स्टार्स भी काफी खुश हुए। ना रहेगी वुमन, ना रहेगा कंपटीशन। अब सारी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स, सारी शादियों में नाचूंगा मैं। सुनने में आया है कि इस डिसीजन को सुनते ही रोड साइड वैन्स का धंधा भी डबल हो गया है। हमने बात की उनके प्रमुख कस्टमर खप पंचायत के सरपंच जी से। बारक दत्ता जी, इब वैन का धंधा तो बढ़ना ही था। ना रहेगी औरत, ना रहेगा चौमिन पे बैन, जितना खाना खा लो। हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से भी जो इस डिसीजन से सख्त नाखुश हैं। सबसे पहले हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और लेटेस्ट वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी। राहुल जी, आपकी क्या राय है? मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा, मुझे मम्मी के साथ जाना है। जैसे आपने देखा, राहुल जी इस निर्णय से सहमत नहीं, और यही राय है डायरेक्टर महेश भट्ट की भी। This is a typical knee-jerk, nonsensical, ridiculous decision which is not at all well thought out. ये तो क्रिएटिविटी इटसेल्फ का गला घोटने वाली बात हुई। अब मैं जिस्म 4 में किसका जिस्म दिखाऊं? जी, ये तो सोचने वाली बात है। Women on Mars वाले डिसीजन से कुछ जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे भी नाराज हैं, जैसे सिद्धार्थ मालिया। नो, मैं इस डिसीजन के सख्त खिलाफ हूं। एक तो हमारी एयरलाइंस ठप पड़ रही है, अब क्या कैलेंडर छापना भी बंद कर दें? जब चारों तरफ हाँ या ना की आवाजें उठ रही हैं, योगा गुरु बाबा रामदेव ने कहा सब ठीक हो जाएगा। अब से हम अपने शिष्यों को एक नया आसन सिखाएंगे, रीच आवर ओन एस आसन। और खबरों में ज़ारा की सेल ने 2 को मारा। अभिजीत मुखर्जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उससे जरूरत पड़ेगी डेंटिंग और पेंटिंग की। सचिन को छींक आई। क्रिकेट में टीम इंडिया हारी अजरबैजान से। घर के जेवर बेच के आम आदमी ने गाड़ी में डलवाया डीजल। खबरें और बहुत सी हैं, लेकिन अभी मुझे घर जाके अपने कच्छे धोने हैं, क्योंकि आज काम वाली भाई नहीं आई। इसलिए नमस्ते। बरख ने अपने साथ साथ सबकी चड्डी धो डाली। आप भी जाइए, चड्डी उतारिए और काम पे लग जाइए। गुड नाइट, हैव फन, जय हिंद, टाटा। To see the reason for me, and I look at you. Are you the one for me? Say as where tears dance, I hold on to your glance, makes me forget.